गुड मॉर्निंग, मैं समावलक आप सभी का दोस्त और भाई। आज फिर एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। ये इससे पहले जो वीडियो मैंने ईवीएम पे बनाया था उसी का ये दूसरा पार्ट है। अगर आपने पहला नहीं देखा है तो जरूर देखें और दूसरा भी देखें। जो अभी हमारे देश में एक ईवीएम का हवा है उसको आपको समझ में आ जाएगा कि ये कारण क्या है इसका, आखिर लोगों को ईवीएम पे विश्वास क्यों नहीं होता है। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। ये ईवीएम ऐसे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी था 70 साल से हम लोगों को यही बताया गया, 75 साल की हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। लेकिन ये डेमोक्रेसी धीरे 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 क्या हो गया, ईवीएम क्रेसी में बदल गया। पहले डेमोक्रेसी था तो बचपन में हम लोगों को किताब में पढ़ाया जाता था, जनता की सरकार, जनता के द्वारा चुनी हुई, जनता के लिए। लेकिन अब क्या हो गया, पूंजीपतियों की सरकार, ईवीएम के द्वारा चुनी हुई, पूंजीपतियों के लिए, जनता के लिए नहीं है। किसी ज्ञानी विद्वान ने कहा था कहीं पे कि अगर डेमोक्रेसी है तो वहां मशीन नहीं होनी चाहिए, अगर मशीन है तो वहां डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो ये ईवीएम जो है हमारी डेमोक्रेसी को खा गया है, यही समझ लीजिए। अब आते हैं इस पर। लोग अफवाह क्या है कि ईवीएम हैक कर लेते हैं, ईवीएम से वोट चुरा लेता है मशीन लगा करके। कैसे चुरा लेगा कोई वोट? थोड़ी बहुत जानकारी है, जैसा कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस अगर इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ हो, उसमें ब्लूटूथ नहीं हो, तो वो हैक नहीं किया जा सकता है। उससे कोई चीज डेटा निकाला या डाला नहीं जा सकता बाहर से बैठ कर, जब तक कि उसको फिजिकली ऑपरेट नहीं किया जाएगा। पहली तो ये है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता, जहां तक मेरी जानकारी है। दूसरा अफवाह ये होता है कि ईवीएम बदल लेते हैं। कैसे ईवीएम बदल लेते हैं भाई? बदलने का कुछ तो सिस्टम होगा ना। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, विधानसभा या लोकसभा में अगर इलेक्शन होता है तो मिनिमम 1000 लोग तो वर्क जरूर करते होंगे उस इलेक्शन को करवाने में। 1000 लोग, उसमें पोजीशन और ऑपोजिशन दोनों के लोग होंगे, दोनों माइंड के लोग होंगे। अगर कोई ईवीएम प्रशासन के मिली भगत से चेंज कर रहा होगा तो प्रशासन के अंदर भी दो तरह के लोग होंगे, एक पोजीशन में, एक अपोजिशन में। अगर 25% लोग भी अपोजिशन में हुआ तो क्या इसकी नजरों से वो बदलता हुआ ईवीएम नहीं दिखेगा? आज के टाइम में हर किसी के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है, कैमरा है, कोई भी वीडियो बना कर करके डाल देगा। तो ये भी नहीं होता, हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। 1-8% हो सकता है कि कहीं कोई प्रशासन से मिल करके बहुत अंधेरे में कर दिया जाता हो, जैसा कि आप लोग सुनते भी होंगे कि यहाँ गाड़ी आई, वहां निकल गया ईवीएम, यहाँ रोड पे ईवीएम पड़ा हुआ है। इसकी भी पॉसिबिलिटीज कम है। आखिर होता क्यों है, कैसे है ये सब चीज? आखिर होता तो होगा ना कुछ, क्योंकि जनता के दिमाग में एक चीज घुस चुका है, ईवीएम से वोट चोरी होती है। लेकिन कहीं पे हम लोग जीत भी जाते हैं अपोजिशन वाले, और कहीं पोजीशन वाले भी जीत जाते हैं। जो जीत जाते हैं उसको कोई परेशानी नहीं होती है, और जो हार जाता है उसको वो लोग ब्लेम करते हैं। तो आखिर होता क्या है, कैसे होता है चोरी? तो मैं बताता हूँ आपको। ईवीएम के अंदर जो है कि 3 यूनिट होते हैं, 3 यूनिट्स होते हैं। बैलेट यूनिट होता है, वीवीपैट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। सबसे बड़ा मजाक मैं बता रहा हूं ईवीएम का क्या है। जनता वोट देती है बैलेट यूनिट में, जहां हम लोग उंगली करते हैं, वोट यहां पे देते हैं। वोट दिखता वीवीपैट में है और वोट काउंट होता है कंट्रोल यूनिट में। ये सबसे बड़ा मजाक है। जिसमें हम लोग वोट डालते हैं वहां भी गिनती नहीं होती है, जिसमें हमारा वोट दिखता है वहां भी गिनती नहीं होती है। लेकिन जिसका कोई ये नहीं है, न हम इसमें वोट डालते हैं, न हमारा वोट इसमें दिखता है कंट्रोल यूनिट में, लेकिन गिनती कंट्रोल यूनिट की करते हैं। सबसे बड़ा घोटाला यहीं पे है। और ये कंट्रोल यूनिट हमारे इलेक्शन कमीशन का डार्लिंग है। डार्लिंग समझते हैं ना? इलेक्शन कमीशन के पास कोई कंप्लेन लेकर के जाता है तो कहता है कि आप बैलेट यूनिट को टच कर लो, ठीक है, आप वीवीपैट को टच कर लो, ठीक है, लेकिन आपको हम कंट्रोल यूनिट छूने नहीं देंगे। अरे सारा घोटाला यही है, तो आप हमको ये कैसे नहीं छूने दीजिएगा? चलिए, अगर घोटाला है तो कैसे हो रहा है? इतने बड़े देश में इतने बड़े पैमाने पर घोटाला होना संभव है क्या? कैसे हो सकता है? चलिए बताते हैं। हमारे यहाँ जितना भी ईवीएम है उसमें 80 से 85% ईवीएम जो है 100% करेक्ट ईवीएम है, एकदम सही काम करता है। आप इस ईवीएम में जहां पे वोट डालते हैं उसी को वोट जाता है।
लेकिन हमारे ही उसी ईवीएम में 15 से लेकर के 15 to 20% ईवीएम जो है मेरे हिसाब से फॉल्टी है, जिसके अंदर किसी न किसी तरह का सॉफ्टवेयर यूज कर करके वोट को मैनिपुलेट किया जाता है, मतलब वोट बदला जाता है या वोट फिक्स किया जाता है। ये ईवीएम की संख्या कितना है 15 to 20%, मतलब 100 में से 15 से 20 ईवीएम है। अब ये ईवीएम कहाँ पे लगाया जाता है? अगर 80 से 85% वाला जहां होता है वहां का रिजल्ट अलग अलग होते हैं, और जहां पे ये 15 से 20% वाला ईवीएम होता है वहां के कैंडिडेट का मैं रिजल्ट बता रहा हूं आपको। 1,22,408, 1,22,804, 1,22,000 है ना 840, 1,22,480, जहां पे वो फॉल्टी 15 से 20% ईवीएम है वहां के वोट की स्थिति आपको ये मिलेगा। और हर इलेक्शन से पहले या सबसे पहले आपको जो है कहाँ पे वोट इधर उधर होता हुआ दिखा होता है। ईवीएम तो कहते हैं कि 1970 से चला आ रहा है, प्रोसेस शुरू हुआ था, लेकिन इसके ऊपर जो आरोप लगा 2009 में लगा, और इसके ऊपर घिनौना आरोप जो लगना शुरू हुआ वो 2017 गुजरात इलेक्शन से लगना शुरू हुआ। रिजल्ट यहां से ही उलट सुलट आना शुरू हो गया था 2017 से, मतलब जनता का रुख कुछ और होता है, एग्जिट पोल कुछ और होता था, वोटिंग पैटर्न कुछ और होता है, और रिजल्ट कुछ और होता था। वो कहां से शुरू हुआ? वो 2017 से शुरू हुआ है, और यहां से ही वो 15 से 20% ईवीएम का खेल शुरू हुआ। अब इसी में एक सवाल आता है कि अगर ईवीएम इतना खराब है, इसमें घोटाला हो रहा है, सब चीज हो रहा है, तो अपोजिशन वाले कैसे जीत जाते हैं? अपोजिशन भी तो जीत जाते हैं ना। हम कह रहे हैं कि बेईमानी बड़ी ईमानदारी से की जा रही है, वोट की जो बेईमानी हो रही है वो बड़ी ईमानदारी से हो रहा है, मतलब कि चोरी भी हो जाए पता भी ना चले, पहली बात। दूसरी बात, चोर हर जगह चोरी नहीं करता है, जहां पॉसिबिलिटीज हो बचने की वहीं करता है चोरी। सभी जगह कर लेगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। पहली बात तो मैंने बताया कि 80 से 85% ईवीएम जो है करेक्ट है, 80 से 85% ईवीएम करेक्ट है। वो जो 15 to 20% है वो वहीं पे लगाया जाता है जहां पे कि जीतना बहुत जरूरी है, और जीतने की पॉसिबिलिटीज एक किसी खास पार्टी की बहुत कम होती है, तो वहां पर जो है वो 15 से 20% ईवीएम को लगाया जाता है। और जिसका वोट का रिजल्ट आप देखते होंगे 1,22,408 इस रेंज में वोट आता है। तो आखिर करता कैसे कैसे होगा? आखिर वोट चेंज कर रहा है तो कोई तो रीजन होगा ना, कोई तो कारण होगा ना। मुझे लगता है कि कोई एक तरह का सॉफ्टवेयर नहीं, कई तरीके के सॉफ्टवेयर अभी यूज किए जा रहे हैं। अब बताते हैं कि इतना घोटाला होने के बाद भी अपोजिशन जीत जाता है। अपोजिशन 2 ही जगह जीत रहा है अभी, मैं बता दूं, सिर्फ 2 जगह अपोजिशन जीतता है। वो 2 कौन सा जगह है? पहला तो वो राज्य और वो सीट है, वो राज्य है जहां आपको बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, इलेक्शन कमीशन वाले आपको जीतने दिया देता है, जैसे झारखंड हो गया। अभी झारखंड में जीते ना, आपने नहीं जीता है, कोई अपोजिशन या कांग्रेस या किसी ने नहीं जीता है झारखंड, आपको जीतने दिया गया। दूसरी वो जगह आप जीत जाते हैं, जैसे पिछले इलेक्शन में कर्नाटका, बंगाल, ये 2 ऐसा स्टेट है जहां बीजेपी जीतना चाही लेकिन जीत नहीं सकी। ईवीएम या पूरा प्रशासन का इस्तेमाल करने के बाद भी नहीं जीत सका। इसका कारण क्या हुआ? देखिए, किसी को भी सिर्फ ईवीएम को मैनिपुलेट कर करके कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता है। सिर्फ ईवीएम और ईवीएम से कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता है। इलेक्शन जीतने के लिए दोनों वोट चाहिए था, जनता का भी वोट भी और ईवीएम का भी वोट। अब होता क्या है कि जैसे सपोज दैट कि जिसके ऊपर आरोप है कि वो ईवीएम से इधर उधर करता है, उस पार्टी को जो है जनता ने 25% वोट दिया है, और उसी पार्टी को ईवीएम ने वोट चुरा कर करके 10% दिया, उसको हो गया 35% वोट। जीत जो भी पार्टी हो हारने वाली। और अपोजिशन को जनता ने 40% वोट दे दिया।
इस कंडीशन में अपोजिशन जीत जाता है, जैसे कर्नाटका में कांग्रेस जीत गई और बंगाल में ममता बनर्जी पिछली बार जीत गई थी। यही दो एक ऐसा स्टेट था जहां बीजेपी कोशिश किया, ईवीएम का भी इस्तेमाल किया, लेकिन जीत नहीं सकी। ये दो थे। बाकी जो ईवीएम से, बाकी जो बीजेपी वाले ने या इलेक्शन कमीशन ने आपको जीतने दिया अपोजिशन को, वो स्टेट था झारखंड, कश्मीर, केरला। क्योंकि कश्मीर में भी सेटिंग नहीं किया जा सकता है। आप अगर वहां सेटिंग करेंगे तो वहां पकड़े जाएंगे। केरला में भी सेटिंग नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे आपको वोट नहीं है। ईवीएम से भी जीतने के लिए कम से कम जनता का 25% वोट होना जरूरी है। अगर 25% वोट जनता ने किसी पार्टी को दिया, फिर वो 10 से 15% वोट जो है ईवीएम से चुरा लिया, तो वो जीत जाएगा। अगर 25% वोट नहीं आया जनता का और 10% चोरी करने के बाद भी अगर वो पूरा नहीं हुआ, तो आप हार जाते हो। इसीलिए देखते हो कि कहीं ऑपोजिशन जीत जाता है, कहीं पोजीशन वाले जीत जाते हैं। एक राज्य में किसी को 50 सीट आता है तो किसी को 10 सीट भी आता है। 10 सीट वाला इसी तरह से जीतता है कि उसके यहाँ ईवीएम लगा, लेकिन जनता का वोट उस ईवीएम से भी ज्यादा आ गया, तो वो जीत जाता है। चलिए, मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए और भी बताऊंगा कि ईवीएम में किस तरह से, कौन से सॉफ्टवेयर पे काम हो रहा है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।